ये हाथगाड़ियाँ लगना यहाँ पे शाहगंज की रौनक है। ये तारीखी शहर औरंगाबाद में आजकल से हाथगाड़ियाँ नहीं लग रही, ये एक जमाने से यहाँ पे हाथगाड़ियाँ लगती आ रही। तो क्या ये रमजान में कार्रवाई होना ठीक है क्या? एक तो कॉर्पोरेटर नहीं है हमारे साथ, 35 कॉर्पोरेटर हमारे हैं, 1 2 4 5 10 डिस्क्वालीफाई होने से तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा। वाइस चांसलर के तो कॉर्पोरेशन के द्वारा मुकाबला करेंगे। शीतल साहब से बस इतनी गुजारिश कर रहा हूँ और हमारे मेयर से गुजारिश कर रहा हूँ कि रमजान का 5 महीना चल रहा है, आप भी दुआ करिएगा, हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। बशर्ते तो सुकून मामला चलने दीजिए, फ्रूट वेंडर्स को भी तो फ्रूट बेचने दीजिए और कारोबारियों को कारोबार करने दीजिए। जगह खला, शुक्रिया। ये आ जाए अब ये यहाँ पे आ रहे बोल बच्चन देके तालियां भी वाह वाह ले रहे। जब अतिक्रमण हो रहा था तब कहाँ थे? यहाँ पे अगर मैं नगर सेवक होता आज और यहाँ पे बिल्डोजर आता, जेसीबी आता गरीबों की दुकान तोड़ने के लिए, कसम रब्बुल आलमीन की मेरी पद जाती तो जाने देता, लेकिन वो जेसीबी को मैं पकड़ लेता और उसके ऊपर बैठे हुए अधिकारी को बोलता भाई अगर चलाना है तो मेरे आंख के ऊपर से लेके जा, मेरी जान ले। उसके बाद में ये यहाँ पे जो गरीब है उनकी हाथगाड़ियों को अगर तू तोड़ सकता हूँ तो तोड़। और ये नगर सेवक की ताकत रहती भाई। आज कमिश्नर जी श्रीकांत ने कहा कि अगर कोई बीच में आएगा तो उसकी सदस्यता रद्द कर दूंगा। पूरे के पूरे लपक गए, कोई बीच में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? सिर्फ इसी वजह से कि हमारी सदस्यता रद्द हो जाएंगी। अरे भाई होने दो ना, जो उसने करा था उसका करे तो ठीक था, बाकी सबका क्या था? बाकी सबका क्या था? उनका नहीं है ना। अभी रमजान का रोजी रोटी का है, वो लोगों ने इधर उधर से पैसा लेकर जो है तो ये चीजें करे हुए है। अब वो टाइम पे धंधा नहीं है, ये टाइम पे उनको जगह नहीं है, तो क्या करेंगे क्या वो लोग? पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा मैं, तू इधर उधर की बात न कर। काफिला क्यों लूटा ये बता। अब हम वावड़े से ये पूछेंगे, हमारे इन्होंने खुद मान लिया हमारे 8-10 डिस्क्वालीफाई होते तो होने दो। अगर करना ही था तो रमजान की बात करते, इन गरीबों को मोहलत दे देते। ये एक तरीके से हमारे शाहगंज की रौनक को खत्म करने का काम किया गया है। मैं फिर एक बार साफ तरीके से साफ अल्फाज में बोल रहा कि औरंगाबाद महानगर पालिका अतिक्रमण नहीं निकाल रही, दुश्मनी निकाल रही। और जिस तरह से आज यहाँ पे सन्नाटा आपको दिख रहा है, मुझे बताइए ये जितने भी हॉकर्स हैं, जितने भी यहाँ पे हाथगाड़ी वाले जो ग्रोस कमाने वाले खाने वाले, इनके जो अभी जो रमजान चालू है, ये रमजान में इनकी कमाई होती है। इसके अंदर ये कमाई से वो लोग कपड़े लेते हैं, अपने बच्चों के लिए लेते हैं, घर वालों के लिए लेते हैं। लेकिन ये सन्नाटा आज अगर देखेंगे आप, तो ये सन्नाटा ये बताता है कि उनकी जो रमजान है ये किस तरह से गुजरने वाली है। तो ये प्रशासन को सोचना चाहिए और इनको जो है एक जगह देना चाहिए और इनका जो निवारा है ये करना चाहिए कि इन्होंने इनका बिजनेस सही तरीके से कर सके और ये रमजान में जो है कमा सके और इनका गुजर गुजर चल सके। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं रहीम पठान आप सभी का स्वागत करता हूं गली से लेकर दिल्ली तक में। अभी आप जो देख रहे हैं ये हम शाहगंज में हैं। जिस तरह से परसों का जो वाकया हुआ वो बेहद ही दुखद था, लेकिन यहाँ पे जो महानगर पालिका कार्रवाई कर रही है ये भी अच्छी कार्रवाई कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो हाथगाड़ी वाले हैं, जो रोजी रोटी कमाने वाले हैं, उनका भी तो ख्याल रखना इनको जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा अवाम में देखा जा रहा है कि एमआईएम के जितने नगर सेवक आए थे चुन के, उसके अंदर चर्चा थी कि नगर सेवक जो है ये जो हादसा हुआ था वो हादसे में एमआईएम के नगर सेवक नहीं आए थे, ऐसा आवाम का कहना था। लेकिन आज जब देखे गए तो पूरे नगर सेवक जो थे यहाँ पे मौजूद थे और उनका काम जो था वो चालू था। हमारे साथ में जो है अभी आप देखेंगे जफर बिल्डर है, इनका क्या कहना है ये हम जाने। जफर बिल्डर साहब, अभी जो हादसा हुआ था यहाँ पे 2 दिन पहले, वो हादसे में जो है ना एट्रोसिटी हुई लोगों के ऊपर और महानगर पालिका ने कार्रवाई की। ये कार्रवाई कहना का ठीक है, लेकिन लोगों का आवाम के अंदर जो था कि एमआईएम के जितने नगर सेवक थे वो आए नहीं, लेकिन आज वो मौजूद थे और उन्होंने जिस तरह से काम किया वो कहना का सराहनीय था। सबसे पहले तो तुम मेरे को ये बताओ पत्रकार साहब, जिस तरह से आपने कहा कि ये कार्रवाई करना ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान भी लेगा ठीक है, लेकिन क्या रमजान के महीने में ये कार्रवाई करना ठीक है क्या? यहाँ पर अगर आप जितने देखा जाएंगे, और ये हाथगाड़ियाँ लगना यहाँ पे शाहगंज की रौनक है। ये तारीखी शहर औरंगाबाद में आजकल से हाथगाड़ियाँ नहीं लग रही, ये एक जमाने से यहाँ पे हाथगाड़ियाँ लगती आ रही। तो क्या ये रमजान में कार्रवाई होना ठीक है क्या?
यहाँ पे तमाम हाथगाड़ी वाले रोज कमाने खाने वाले दिन भर हाथगाड़ी लगा के अपने घर का जो उससे कमाई होती है उससे अपने घर का गुजर बसर करते हैं, अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरते हैं, अपने घर में रोटी बनाते हैं, उसी के अंदर उनका मेडिकल खर्च है, कोई मेहमान आ गए वो खर्च भी उसके अंदर ही है। तो पत्रकार साहब ये बताइए कि रमजान के अंदर ये कार्रवाई करना ठीक है क्या? दूसरी बात, सबसे अहम बात ये है कि जब कोई हादसा हो रहा उसके बाद प्रशासन क्यों जाग रहा, उससे पहले क्यों नहीं जाग रहा? जैसे कि दूसरी बात मैं तुमको बताऊं कि भाई शाहगंज तुमको नजर आ गया, तुमने एक हादसे को टारगेट करके यहाँ पे का अतिक्रमण निकाल दिए, गुलमंडी का अतिक्रमण कौन निकालेगा? गुलमंडी में भी औरंगाबाद लिमिटेड कंपनी का नगर सेवक चुन के आया हुआ है, वो अतिक्रमण कब निकलेगा बताओ ना मेरे को। क्या खाली मेरे मुसलमान भाइयों के साथ ही जुल्म ज्यादती होंगी क्या? चलो वो जो झगड़ा हुआ वो निंदनीय है, हम उसका कंडेम करते हैं, उसकी सख्त मजम्मत करते हैं कि वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये जो कार्रवाई हुई ये भी ठीक नहीं है। अगर करना ही था तो रमजान के बाद करते, इन गरीबों को मोहलत दे देते। ये एक तरीके से हमारे शाहगंज की रौनक को खत्म करने का काम किया गया है। दूसरी बात जो तुमने नगर सेवकों की बताई, देखो सबके अपने अपने काम करने का तरीका रहता। अब मैं तुम्हारे को कुछ चीज बताता, मैं चाहूंगा कि आप इसको कैमरे पर लेकर आओ। बता रहा ना मैं, एक तो कॉर्पोरेटर नहीं हमारे साथ 33 कॉर्पोरेटर हमारे हैं, 1 2 4 5 10 डिस्क्वालीफाई होने से तो हमको फर्क नहीं पड़ेगा। वाइस चांसलर जो तो कॉर्पोरेशन के द्वारा मुकाबला करेंगे। जी श्रीकांत साहब से बस इतनी गुजारिश कर रहा हूँ और हमारे मेयर से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि रमजान का 5 महीना चल रहा है, आप भी दुआ करिएगा, हम भी आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। बशर्ते सुकून मामला चलने दीजिए, फ्रूट वेंडर्स को भी जो तो फ्रूट बेचने दीजिए और कारोबारियों को कारोबार करने दीजिए। जगह खला, शुक्रिया। ये आ जाए थे ना, अब ये यहाँ पे आ रहे बोल बच्चन दे के तालियां भी वाह ले रहे। जब अतिक्रमण हो रहा था तब कहाँ थे भाई? देखो अति अनभक्ति की बात मत करो, यहाँ रोज कमाने खाने वालों का रोजगार उजाड़ा गया है। मैंने पहले भी कहा उस हादसे की मजम्मत मत करते, लेकिन ये जो बोल बच्चन दे रहे, ये बोल बच्चन एक दिन पहले क्यों नहीं थे? कहाँ चले गए थे सबके सब? ये भी बात बड़ा कहाँ थे भाई? बोलो ना मेरे को तुम। ये जो बोल बच्चन हो रहे भाई, अल्लाह के फजलो करम से देखो औरंगाबाद शहर की आवाम को इतना भरोसा है, अगर यहाँ पे अगर मैं नगर सेवक होता आज और यहाँ पे बिल्डोजर आता, जेसीबी आता गरीबों की दुकान तोड़ने के लिए, कसम रब्बुल आलमीन की मेरी पद जाती तो जाने देता, लेकिन वो जेसीबी को मैं पकड़ लेता और उसके ऊपर बैठे हुए अधिकारी को बोलता भाई अगर चलाना है तो मेरे आंख के ऊपर से लेके जा, मेरी जान ले, उसके बाद में ये यहाँ पे जो गरीब है उनकी हाथगाड़ियों को अगर तू तोड़ सकता हूँ तो तोड़। और ये नगर सेवक की ताकत रहती भाई। आज कमिश्नर जी श्रीकांत ने कहा कि अगर कोई बीच में आएगा तो उसकी सदस्यता रद्द कर दूंगा, पूरे के पूरे लपक गए, कोई बीच में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? सिर्फ इसी वजह से कि हमारी सदस्यता रद्द हो जाएंगी। अरे भाई होने दो ना, जिन लोगों ने तुम्हारे को नगर सेवक बनाया उनके लिए अगर तुम्हारी सदस्यता जाती है तो जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ने वाला है सदस्यता अगर जाती है तो? दूसरे दिन आके मौता में शरीक नहीं हुए तो बाद में जाके पुरसा दे देते, वैसा आके यहाँ पे। अब तुम मेरे को बताओ, हम व्यक्ति की बात मत करो, ये दूसरे दिन आके बोल बच्चन देना है या नहीं है? पब्लिक को समझता है ना, सब कुछ अच्छा बुरा सब कुछ समझता है। दिन नहीं आया, हाँ उसी दिन नहीं उसी दिन क्यों नहीं आए? मेरा ये सवाल है। दूसरे दिन आके बोल बच्चन देने का क्या काम था? दूसरे दिन भी नहीं आना था ना, पुरसा देने को आए थे क्या? भाई देखो, मैं हमेशा तुमको बताता, एक रहती आदत और एक रहती फितरत। जो इंसान की फितरत के अंदर रहेगा वही चीज बाहर आएंगी। फितरत इनके काम करना इनकी फितरत में नहीं है। अगर फितरत में, हम जमीनी सतह से जुड़े हुए लोग हैं, ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करते, गरीबों के दुख को दुख समझते, उनके सुख को सुख समझते, इसीलिए हमारे को दर्द आता। अभी देखिए हमारे पास जो है ना ये स्टॉल भी है, यहाँ पे भी बहुत सारे झाड़ थे बड़े बड़े, वो भी काटे गए हैं। महानगर पालिका से ये भी हमारा सवाल है कि झाड़ किस बुनियाद पे काटे गए, किसकी परमिशन पे काटे गए? इधर एक मिनट, वो फोन बताओ जरा, तुम्हारा फोन बताओ जरा। अभी देखिए हम प्रूफ के साथ आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अतिक्रमण यहाँ पे हरे भरे झाड़ थे और जवान झाड़ थे, इनको तोड़ा गया है। महानगर पालिका ने, ये तो एक हादसे के तहत आगे अतिक्रमण निकाले ना, अचानक आगे निकाले ना, ये झाड़ा तोड़ने की इनके पास में परमिशन थी क्या? देखो ये झाड़, यहाँ पे बड़े बड़े झाड़ तोड़े गए हैं, उसकी परमिशन थी क्या नहीं थी, तो ये भी जानना जरूरी है। इस तरह से बड़े बड़े अगर झाड़ काटे गए
तो आवाम को जो है साफ हवा कैसी मिलेंगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है इसके अंदर। ग्राउंड लेवल पे ये तो ये कार्रवाई ठीक है क्या? मेरे को बताओ, ये कार्रवाई ठीक है क्या? यहाँ पे कौन कौन है भैया? यहाँ पे शागन में काम करने वाले है क्या कोई? यहाँ पे हाथ गाड़ी लगाने वाले कौन है? क्या है तुम्हारा? जरा बोलो जरा, कौन आया तुम्हारी मदद के लिए? किसको वोट दिए थे सबसे पहले बोलो? MIM को। हाँ, MIM को। MIM आए थे कोई? आज आई थे भाई। आज आए थे, उस दिन नहीं आए? उस दिन कोई भी नहीं आया था भाई। क्यों? आज आना काफी था या कल आना काफी था? वो तो पहले दिन आना बहुत जरूरी था। पहले दिन आना बहुत जरूरी था। अब दूसरे दिन आके बोल वचन दे रहे, पब्लिक को क्या पागल समझ रहे क्या भाई? हम भक्ति की बात बिल्कुल भी नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे जो गरीबों का रोजगार, उनके कारोबार को तहस नहस कर दिया गया, उस टॉपिक पे बात करना। अच्छा, इसमें जो ये झाड़ तोड़े गए, इसके लिए क्या अच्छा, करना ये भी नहीं चाहिए? समझ रहा इनको कि यार हम आगे बोल वचन दे रहे, पब्लिक को क्या इतना एड़ा समझ रहे क्या? इतना पागल समझ रहे क्या पब्लिक को? हम भक्ति में तुम उतरे होंगे, पब्लिक थोड़ी उतरी। तुम बोलेंगे हम कुछ भी आके बोल वचन देंगे। अरे भाई, वहां जनरल बॉडी की मीटिंग में चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। ग्राउंड लेवल पे उतर के काम करना पड़ेगा। औरंगाबाद लिमिटेड कंपनी को वोट किसने दिया? ये हथगाड़ी चलाने वालों ने, ये फ्रूट वालों ने, वो रिक्शे वालों ने, वो पान टपरी वालों ने, वो किराना दुकान वालों ने, वो सलून वालों ने, हथगाड़ी ढकेलने वाले, इन लोगों ने वोट दिया। और तुम सिर्फ महज इस वजह से कि हमारी सदस्यता चले जाएंगी, इस वजह से तुम नहीं आ रहे। मैं छाती ठोक के बोलता, अगर मेरी सदस्यता, अगर मैं नगर सेवक होता इस वक्त में, सदस्यता जाती तो जाने देता। पर जो अवाम ने जिस काम के लिए हमको चुना, उस काम को मैं बराबर उनका हक अदा करता था इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये कोई वाहवाही लूटने के लिए नहीं बोला, वाकई में अल्लाह बदर जानता, इनके रोजगार उजड़ने का मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा दुख दर्द है। और प्रशासन से भी कहूंगा कि भाई अतिक्रमण निकालना है ना तो निकालो, ये ऐसे हादसों के इंतजार मत करो। गुलमंडी का अतिक्रमण कब निकालने वाले? गुलमंडी के अंदर ट्रैफिक से शहरियान मुतासिर हो रहे हैं, ट्रैफिक का निजाम तहस नहस हो चुका है। बावजूद इसके वहां पे कोई अतिक्रमण नहीं निकाला जाता। वहां पे रोडों तक के लोग आ गए। वहां पे देखो तुम जाके, हल्दी कुक्कू के और वो बिंदी के और वो हाथ में बांधने के धागों के, इनके दुकानों पूरे रोड तक क्या है, ये नजर नहीं आने वाला। नजर आएगा तो मुसलमान कहीं अगर हाथ गाड़ी लगा रहा तो वो रोड पे आ गया, मुसलमान कहीं दुकान डाल रहा तो उसका बोर्ड बाहर आ गया, मुसलमान कहीं दुकान लगा रहा तो वो अतिक्रमण हो गया। औरंगाबाद लिमिटेड कंपनी का नगर सेवक गुलमंडी के अंदर है, वहां पे अतिक्रमण होना जरूरी है। वहां पे कोई हादसे का इंतजार नहीं करना। और मैं साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि अगर आवाम के काम करना है ना तो वक्त के ऊपर आके हाजिर रहना, बाद में आके बोल वचन नहीं करना। आवाम ने जिस काम के लिए तुमको चुन कर दिया उस काम को करना। तुम मेरे को बताओ, कमिश्नर जी श्रीकांत ने क्या कहा था, अगर अतिक्रमण के बीच में कोई आएगा तो क्या पद रद्द कर दूंगा। ये जो दूसरे दिन आके बोल वचन देके गए, एक दिन पहले कहाँ थे ये लोग? कहाँ थे? शहर में थे, शहर से बाहर थे, कंट्री के बाहर थे। 33 है ना, 33 में से आधे 16 तो होंगे, 16 नहीं 8 तो होंगे। आज ने एक बर्बाद के 4 तो होंगे, वहां नहीं है। कार्यकर्ता तो भी होंगे। कार्यकर्ता तो, अरे भाई जान दो, कार्यकर्ता को छोड़ दो, कार्यकर्ता से क्यों उम्मीद रख रहे? जिसके पास में पोस्ट दी गई भी है। और अभी नगर सेवक क्या रहता, इनको समझने में 5 साल चले जाने वाले हैं। भाई कमिश्नर आज बोल रहा कि मैं सदस्यता रद्द कर दूंगा, इन्हों डर जा रहे। अरे भाई नगर सेवक के पास में पूरे शहर के इख्तियारात रहते, पूरे शहर के मामलात के अंदर वो दखल अंदाजी कर सकता, पूरे शहर के डेवलपमेंट की बात कर सकता। सिर्फ अपने वार्ड के हद तक या अपने प्रभाग के हद तक महदूद नहीं रहता नगर सेवक, अपने नगर सेवक के पूरे अधिकार शहर के ऊपर इख्तियारात रहते हैं उसके। और शहर के अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये कमिश्नर नहीं, नगर सेवक और महापौर तय करते। मेरी बात में सच्चाई है क्या नहीं है भाई? अनभक्ति वाली बात नहीं हो, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा मैं। तू इधर उधर की बात न कर। काफिला क्यों लूटा ये बता। अब हम वावड़े से ये पूछेंगे, हमारे इन्होंने खुद मान लिया हमारे 8-10 डिस्क्वालीफाई होते हो तो होने दो, मतलब इनको खुद को मालूम है। हम वावड़े से पूछेंगे, हम डिस्क्वालीफाई होने से डरने वाले नहीं है, हम इससे डरने वाले नहीं है। बाद में आके तमाशा करने से क्या फायदा मेरे भाई? वक्त के ऊपर क्यों नहीं दे भाई? मेरी बात गलत होंगी तो बताओ भाई तुम मेरे को। एकदम एग्जैक्ट बात है। दूसरे दिन आके या मौता में आते, मौता में आदमी नहीं पहुंचा तो दूसरे दिन पुरसा देने जाता। ये लोग पुरसा देने को आए थे क्या?
वक्त के 33 आए हुए हैं ना, 33 में से आधे आ जाते, आधे नहीं आते, उसके आधे आते, उसके आधे- भी आते, पाँच तो भी आते एक बर्बाद के तो आ जाते कम से कम। सही है, सही है। तुम लोग ये कैमरा फिराओ भाई, तुम्हारे लोगों को अक्ल नहीं है, तुम लोगों को नहीं समझ सकता कि वक्त के ऊपर कौन आ रहा और बाद में बोल बच्चन कौन कर रहा। भाई जवाब आज दो क्या भाई। करे आगे उन्होंने? क्या मालूम नहीं, अभी हम नहीं है क्या? हॉकर्स नहीं है वो? क्या बोले? हॉकर्स नहीं है वो? अवकाश नहीं है, लेकिन भाई हक बयानी तो कर सकते हैं, हक बयानी तो करो कम से कम, हक बयानी तो करो। सही है, हक बयान भी करो, कम से कम हक बयान तो भी करो। सही है। तुम हॉकर से नहीं है, लेकिन देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि दुनिया के तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। अगर जिस्म के किसी भी एक हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। अब इसके अंदर क्या बात हो गई? अब हॉकर्स तो मैं भी नहीं हूं, मेरी यहाँ पे कोई हथगाड़ी नहीं है, मेरे को क्यों गुस्सा आ रहा? कहीं ना कहीं रमजान की हद तक के रुक जाते। और प्रशासन से कमिश्नर जी श्रीकांत साहब, आप किसी हादसे होने का इंतजार मत करो। पैठन गेट के ऊपर हादसा हुआ, उसके बाद में तुमने वहां पे कार्रवाई करे। शाहगंज के अंदर हादसा हो रहा, उसके बाद में तुम कार्रवाई कर रहे। अभी देखो गुलमंडी के अंदर कोई हादसा नहीं हुआ, तुम जाके वहां कार्रवाई कर दो तो समझ में आएगा कि तुम वाकई में अतिक्रमण निकाल रहे, नहीं तो कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि तुम दुश्मनी निकाल रहे। दुश्मन भी निकाले, अतिक्रमण नहीं निकाल रहे, ये लोग दुश्मनी निकाल रहे। सीधी सीधी बात है मेरी, एक ही सवाल है मेरा, गुलमंडी का अतिक्रमण कब निकाल रहे? या फिर गुलमंडी का अतिक्रमण हो जाएगा और सारे लोग गम में और मातम में डूबे हुए रहेंगे, उसके बाद में ये जाके वहां बोल वचन करेंगे हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम वैसा नहीं होने देंगे, हम हवले को पूछेंगे, हम जनरल बॉडी की मीटिंग हला देंगे, हम महापुर को पूछ लेंगे, और जेसीबी आ रहा तो सब छुपे हुए। नहीं, जो जिसने करा था उसका करे तो ठीक था, बाकी सबका क्या था? बाकी सबका क्या था? उनका नहीं है ना, अभी रमजान का रोजी रोटी का है, वो लोगों ने इधर उधर से पैसा लेकर जो है तो ये चीजें करे हुए है। अब वो टाइम पे धंधा नहीं है, ये टाइम पे उनको जगह नहीं है, तो क्या करेंगे क्या वो लोग? अच्छा, कुछ लोग जो है ना, जो अंधभक्ति का चोला पहने हुए, कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे कि भाई वो अतिक्रमण में था ना, अतिक्रमण की दुकानें निकालेंगे यानी। अरे भाई मेरे को इतना बता, सिर्फ अगर तेरे भाई की, तेरे बाप की या तेरे किसी रिश्तेदार की अगर दुकान रहती, भले वो अतिक्रमण में क्यों नहीं रहती, तब भी तो यही बोलता क्या? जब तक के इंसान को पर्सनल चोट नहीं लगती, वो जब तक के उसका अंधभक्ति का चोला उतरता नहीं। आज ये जो दुख दर्द हो रहा है ना, जितनी भी तकलीफें हो रही ना, इसकी तकलीफें वो हॉकर्स को मालूम है क्या है, क्या क्यों क्या तकलीफें हो रही है उनको। देखिए, ये अतिक्रमण निकालने की वजह से यहाँ के जितने हॉकर्स है, सबसे पहले पत्रकार साफी साहब, मैं आपसे पूछता, शहर में अतिक्रमण होते क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, मैं बहुत पॉइंट वाली बात कर रहा हूं आपसे, इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे फ्रूट की गाड़ियां लग रही, हाथ गाड़ियां लग रही, रोडों तक गाड़ी, मान लो कि अतिक्रमण होगा, लेकिन इसका जिम्मेदार भी औरंगाबाद महानगर पालिका है। तुमने बताओ कहाँ पे औरंगाबाद शहर के अंदर फ्रूट मार्केट के वास्ते में ये लोगों को जगह दी हुई है? तुम औरंगाबाद शहर के अंदर फ्रूट मार्केट वालों को जगह दो, मच्छी वालों को जगह दो, चिकन वालों को जगह दो, हाथ गाड़ी वालों को जगह दो, उसके बावजूद भी अगर अतिक्रमण होता है तो तुम्हारे को पूरा हक है फिर अतिक्रमण निकालने का। तुम उनको जगह नहीं दे रहे, स्पेसिफिक जगह उनको बता रहे नहीं, कोई दुकानें उनके लिए बना रहे नहीं, और अतिक्रमण हो रहा बोल रहा। आज ये लोग बेरोजगार हुए तो वो लोग जाएंगे कहाँ? एक तरफ हुकूमत महाराष्ट्र और सेंट्रल हुकूमत ये दावा करती है कि हम जो है तो बेरोजगारी को खत्म करेंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, और दूसरी तरफ यहाँ पर बेरोजगार किया जा रहा है। ये कहाँ तक के सही है? मैं फिर एक बार साफ तरीके से साफ अल्फाज में बोल रहा कि औरंगाबाद महानगर पालिका अतिक्रमण नहीं निकाल रही, दुश्मनी निकाल रही, और मुसलमानों के साथ में निकाल रही। शाहगंज के अंदर जितने भी काम करने वाले लोग हैं मुसलमान हैं। देखिए, जिस तरह से आज यहाँ पे सन्नाटा आपको दिख रहा है, मुझे बताइए, ये जितने भी हॉकर्स है, जितने भी यहाँ पे हाथ गाड़ी वाले, जो ग्रोस कमाने वाले, खाने वाले, इनके जो अभी जो रमजान चालू है, ये रमजान में इनकी कमाई होती है। इसके अंदर ये कमाई से वो लोग कपड़े लेते हैं, अपने बच्चों के लिए लेते हैं, घर वालों के लिए लेते हैं। लेकिन ये सन्नाटा आज अगर देखेंगे आप, तो ये सन्नाटा ये बताता है कि उनकी जो रमजान है ये किस तरह से गुजरने वाली है। तो ये प्रशासन को सोचना चाहिए और इनको जो है एक जगह देना चाहिए, और इनका जो निवारण है ये करना चाहिए कि इन्होंने इनका बिजनेस सही तरीके से कर सके और ये रमजान में जो है कमा सके और इनका गुजर चल सके।